तो हमने निकाला 2 + i की पावर 4। तो आपको इसी तरीके से करना है। जैसे अगर हम जो है अगला नंबर ले लें, क्वेश्चन ले लें। जैसे आपको कहा जाए, मान लीजिए 3 प्लस, आपको कहा जाए मान लीजिए आयोटा की इसमें पावर। 100 डलवा दो, 100 इधर 100 इसमें मेरे। माइक ऑफ कर लीजिए आप, जिसका माइक ऑन है। इसकी पावर कर लीजिए आप, मान लीजिए 7। सोफा एक इंजीनियर तो एक इंगा और बीच में एक छोटी मेज। अरे काम कर, मेरा दिमाग मार लिया, थोड़े थोड़े तक करवा दे एक दगड़ी की माइक से। हाँ, एक पर्ची गिरवा दूंगा। एकदम से बुहेल को लेने के अभी बीच में दबवा देना भैया, बुहेल पकड़ ले। और अच्छी वहां बैठो अभी। बुहेल आ रही वो बुहेल अब थोड़ी देर की माइक से। अरे हाँ वो बुहेल तो एक एक मेड़ा कटवा दो छोटे को। ये एक मेड़ा Switch भी off your लेने mic, के please. एक एक दो दो को। अरे Switch off your mic. जिसका ये माइक ओपन है वो माइक ऑफ कर सकता है। जिसका ये माइक ऑन है। किससे करवाई? किसका माइक ऑन है ये बंद कीजिए। ओके, अब आपका है 5 - i, तो इसकी पावर मान लीजिए आपको दिया गया 5। तो ये दोनों सवाल कीजिए आप। एक हो ले लेते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे माइनस हो, तो मान लो माइनस के आपके, मान लीजिए -के 2 है, और यहाँ दोनों पे माइनस हो, तो ये -के 2 i हो, और इसकी पावर मान लीजिए 3 हो। तो क्या होगा, करिए। ये तीनों सवालों से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तीनों सवाल कीजिए और सोल्व कीजिए, और फिर क्या क्या आंसर आ रहे हैं उसको आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, ग्रुप में, इन्हें सोल्व करके। कीजिए, इनको सभी को सोल्व कीजिए। तो कीजिए, आप इन सभी को सोल्व कीजिए, और जब सोल्व हो जाए तो जिस जगह जो भी सोल्व हो वो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप इसके पावर 7, पावर 5, पावर 3 निकालेंगे। तो इस तरीके से हम आप कोई सी भी पावर के लिए इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और आसानी से बता सकते हैं कि क्या इसको एक्सपेंड करके आने वाला है। तो आपने देखा कि जो मेरु प्रस्तार है, उसके द्वारा अगर हम जो है अपने कोफिशिएंट निकालें, तो कितने आसानी से हम उसे निकाल सकते हैं। नहीं तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, अगर हम उससे निकालेंगे, तो उससे जो है निकालने में हमें थोड़ा ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन, ज़्यादा डिवीजन करना पड़ता है, मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है। फिर जो है उसको जब हम सोल्व करते हैं तो वहाँ पे मिस्टेक होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जितनी पावर बढ़ती चली जाएगी, तो उतना ही ये मेथड और आसान बनाता चला जाएगा चीज़ों को। अगर मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर हम 17 या 18, 20 या 25 भी ले लेते हैं, तो वहाँ पर जब हम कोफिशिएंट निकालते हैं तो वो तो आसानी से निकल सकते हैं। तो कीजिए, आप इन तीनों सवालों को सोल्व कीजिए, और जब हो जाए तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए।
अगर इसकी पावर 7 है तो यहाँ पे आयोटा, तो आयोटा की पावर आप निकाल ही लोगे। आयोटा की पावर 2 है तो इसकी वैल्यू आपको पता है, लिख देता हूँ मैं एक बार, -1। अगर आयोटा क्यूब हुआ तो उसकी वैल्यू होती है माइनस के आयोटा। अगर आयोटा की पावर 4 है तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1। अगर आयोटा की पावर इससे आगे बढ़ेंगे तो 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा आयोटा। और फिर अगर हम आयोटा की पावर 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1। तो कहाँ से आया ये, कैसे आया? तो आयोटा की पावर को सर जब अब आप तोड़ोगे तो इसको लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 आपका 1 होता है और आयोटा स्क्वायर आपका -1 होता है। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका -1। इसी प्रकार से आयोटा की पावर जब आप 7 करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस के आयोटा। तो आप निकाल सकते हैं ये सारी चीजें आसानी से। कीजिए, इसको सोल्व कीजिए। तो ये पहला सवाल कीजिए आप और बताइए कितना आ रहा है। सर आपने पहले क्वेश्चन दिया था 3 + i/2 की पावर 7, ये दूसरे वाला है फर्स्ट वाला। वो स्क्रीन ऑफ हो गई थी, तो क्या था वो क्वेश्चन? थ्री 3 + i/2 की पावर 7। ओके ओके, आप इसी को सोल्व कीजिए जो आप सोल्व कर रहे हैं। ओके सर। और इसको सोल्व करने में अगर कोई परेशानी हो रही है तो वो बता सकता है, तो यहाँ पे बता दिया जाएगा क्या है, कैसे सोल्व होगा। बस आपको ये मेथड याद करना है कि इसको लगाते कैसे हैं। तो वो भी सिंपल ही है। बस अब आपको जो रियल पार्ट है उसकी पावर को डिक्रीज करते हुए जाना है, यानी घटाते हुए जाना है। और इमेजिनरी पार्ट की पावर को आपको बढ़ाते हुए जाना है। या -i/0 और है तो वो 1 ही रहेगा ना? हाँ, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 ही आता है। तो आयोटा की पावर अगर 0 है तो वो 1, आप उसको 1 लिखिए।
जब ये हो जाएगा तो बता देना या ग्रुप में फोटो डाल देना। पहले ही कर लीजिए, आप एक ही सवाल कीजिए इसमें से। और किसी भी परेशानी होगी कोई भी सोल्व करने में तो पूछ सकते हैं। तो आपने देखा है कि जैसे ये मेरु प्रस्तार है, ये जो मेथड है जिसको हम पास्कल ट्रायंगल के रूप में आज जानते हैं, तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये पहले ही हमारे जो है 5th सेंचुरी के आसपास ये सारी चीजें हमारी जो है डिस्कवर हो गई है। पर लेकिन समय के बाद समय की मार ने जो है इनको, जो ये विदेश में हमारी जितने भी कंटेंट है ये सब या तो नष्ट कर दिए गए या जला दिए गए, या फिर इनको चुरा के कहीं और उन्होंने अपने नाम से पेटेंट करवा लिया इसको। ये सब हुआ है। अब आप आगे भी देखोगे जितने भी हमारे ये इक्वेशंस होती हैं, ये हमारे जो क्या बोलते हैं इसको, अलजेब्रिक में, अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में जब हमारी ये जितने भी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशंस होती हैं, चाहे 1 वेरिएबल की हो 2 वेरिएबल की हो, तो ये सब वहाँ पे मिली है। सर तो फर्स्ट वाले का हाँ 3 बताइए। प्लस आयोटा 2 का माइनस 449 4440 माइनस 4449 449 ओके। माइनस ओके 18,850 50 ओके। आयोटा। ओके सर मेरा तो ये आया है। ओके अच्छा, पूरा सोल्व करके आपका ये आया है। ठीक है कोई बात नहीं। अगर किसी और का भी यही आता है तो फिर ये सही है, नहीं तो सिंपल है। कैलकुलेशन में तो आप जो है कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। 3 की पावर 7 अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करोगे। सर एग्जाम में भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? नहीं वहाँ पे तो इतना बड़ा पावर नहीं पूछेगा वो। वहाँ पे जो है पावर 2 में, पावर 3 में, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक या 5 तक आ सकता है। और वो वहाँ पे ये तीन, ये नंबर भी जो है आपके स्मॉल रहेंगे, जैसे यहाँ पे 1 रहेगा 2 रहेगा, इतने बड़े नंबर नहीं रहते। ओके सर। तो आप उसको आसानी से सोल्व कर लेंगे फिर वहाँ पे टाइम रहते हुए। यहाँ पे तो आप प्रैक्टिस के लिए जो है आप ले सकते हैं, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं आप यहाँ पे। आप ट्राई कर सकते हैं, आप कोई सा भी नंबर यहाँ पे रखिए, यहाँ पे भी कोई सा भी नंबर रखिए, और उसको कोई से भी पावर आपके जो बड़ी से बड़ी पावर है उसके लिए सोल्व कीजिए, तो फिर ये छोटी छोटी चीजें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। फिर आपको इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी जब आप इसको सोल्व करोगे। तो प्रैक्टिस से आपको जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स की जो हमारी यूनिट थी, इसमें अब हमारा जो है एक टॉपिक और बचा है, स्क्वायर रूट। तो यानी कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, क्या उसका रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है स्क्वायर रूट का, तो उसको याद रखना है। तो वो एक टॉपिक बचा हुआ है। बाकी आपकी ये कॉम्प्लेक्स यूनिट है में सिर्फ आपका पूरा लगभग 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 पूरा हो गया है। इसमें आपका बस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और स्क्वायर, क्यूब, और ये nth पावर के लिए जा सकते हैं। तो ये सब था, ये सब आपने सीखा। कल हम इन्हीं सब चीज़ों को रिवाइज करेंगे, प्लस एडिशन, ये सब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कहाँ से कैसे, वो कॉम्प्लेक्स इस यूनिट से कैसे क्वेश्चन पुट अप करता है, वो सब हम सीखेंगे कल। और ओके सर। आपको वहाँ पे कैसे इसको लिखाना है, क्या मतलब कौन सा फार्मूला आप यूज कर रहे हैं, कौन सा वैदिक सूत्र अगर इस्तेमाल हो रहा है तो कौन से वाला हो रहा है, वो भी लिखाना है वहाँ पर। ओके
तो हम ओके सीखते हैं अब इसका इस लास्ट वाला टॉपिक है स्क्वायर रूट, उसको सीख लेते हैं आज, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। ओके, तो देखिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें भी ये भी आसानी है। इसमें सबसे पहले टेबल बनाते हैं हम। मान लीजिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इज इक्वल टू, मान लीजिए x प्लस आयोटा वाई, ये दिया गया है। तो सबसे पहले इसकी टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर आ जाएगा आपका इसका रियल पार्ट। ओके, फिर आ जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट, और फिर आ जाएगा आपका इसका मॉडुलस। ओके, तो देखिए ये भी सिंपल होने वाला है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, तो इसका रियल पार्ट क्या है x। ओके, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका y। ठीक है, और इसका मॉडुलस क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब आपको फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए आप ऐसे कर देंगे इसको। तो इसका जो सोल्व करके इसका जो रियल पार्ट आता है उसको आपको याद रखना है। तो वो आएगा आपका कुछ इस टाइप का। सबसे पहले तो यहाँ पर होता है आपका x। ओके, ये मॉडुलस z है आपका, तो ये प्लस मॉडुलस z, और अपॉन में हो जाता है 2। और इमेजिनरी पार्ट जो आपका निकल के आता है वो होता है y अपॉन 2 इंटू ये। इसको जब आप सोल्व करेंगे कोई नंबर आएगा, मान लीजिए वो आ रहा है a, तो यहाँ पे वो a रखना है। तो ये आपका आएगा रियल पार्ट स्क्वायर रूट का, ये आपको याद कर सकते हैं। और ये आएगा आपका इमेजिनरी पार्ट। ये और सर स्क्वायर रूट पूरे पे है या सर न्यूमरेटर पे ही है? ये पूरे पे है, ये पूरा नीचे तक है, ये पूरा कवर है। ठीक है, एक्स प्लस मॉडुलस जेड अपॉन 2, पूरे फ्रैक्शन पे? इसको हाँ पूरे फ्रैक्शन पे स्क्वायर रूट है। ओके, तो ये आपका आया रियल पार्ट स्क्वायर रूट का, और ये आया इमेजिनरी पार्ट। और मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट आपका ये है, इसको सोल्व करके आपको मान लीजिए ए आ रहा है, तो यानी ए का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट मान लीजिए इसको सोल्व करके कुछ भी आ जाता है, मान लीजिए इसको बी आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी का स्क्वायर। ओके, तो ये स्टेप आपको याद रखना है। जैसे अगर हम इस पे क्वेश्चन लें तो आप देखोगे, जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं, मान लीजिए 1 + 2 आयोटा, तो इस टाइप से हम ले लेते हैं। ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले वही टेबल बनाएंगे आप। फिर आपका आ जाएगा इसमें रियल पार्ट, फिर आ जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट, और फिर आ जाएगा आपका मॉडुलस। ओके, तो ये दिया गया आपको z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। ओके, रियल पार्ट है 1, इमेजिनरी पार्ट है इसका 2, और मॉडुलस जब आप निकालोगे यानी कि √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा आपका √5। ओके, अब आपको चाहिए इसका स्क्वायर रूट ऑफ जेड। तो इसका रियल पार्ट के लिए आपको करना है स्क्वायर रूट किसका, एक्स प्लस एक्स है आपको, यानी रियल पार्ट इसका 1 प्लस इसका मॉडुलस ये आपका √5 और अपॉन 2। ये ये अगर सोल्व होता है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सोल्व नहीं होगा, तो आप इसको ऐसे ही रखिए। तो ये आ जाएगा आपका रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट क्या बनता है आपका y/2 इंटू ये। तो इसको रखोगे जब आप
1+√5 अपॉन 2। तो आप देखोगे ये 2 है, ये √2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा कुछ सोल्व होगी y/√2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका √1+√5। ये तो यानी कि बस आपको ये करना है। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि z था आपका 1+2 आयोटा, और जब आपने इसका रूट किया √z, तो वो कितना आया? तो रियल पार्ट सबसे पहले लिखते हैं, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट है आपका ये, तो ये आ जाएगा 1+√5/2 प्लस आयोटा इंटू इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट क्या है आपका? ये, तो ये रख दीजिए, ये है आपका y/√2 और ये है 1+√5। सर y2 नहीं Why रखेंगे? is 2? वेहर 2i. ओ So सॉरी, y हाँ, is 2. ओ सॉरी, हाँ तो y ठीक की ठीक। वैल्यू रख के कैंसिल हो जाएगा 2 हाँ से। y की, हाँ y की वैल्यू रख सकते हैं, वो मैंने नहीं रखी है। आप y की वैल्यू रखिए यहाँ पर, ये हो जाएगी 2। तो आप इसको यहाँ पर 2 कर सकते हैं, ये 2 आपका and 2 2। तो cancel. 2 से 2 आसानी से कैंसिल हो जाएगा, तब आपका ये और सोल्व हो जाएगा। तो आप उसको लिख लीजिए, क्या आ जाएगा? √z आज का आ जाएगा रियल पार्ट 1+√5/2, इस सारे पे रूट है, ओके, प्लस आयोटा यहाँ लिख लेते हैं, ओके, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/, ये 1+√5/2। ओके, तो आपने देखा स्क्वायर रूट हम ऐसे निकालेंगे। तो जैसे अगर आपको दे दिया जाए, जैसे आपको दे दी जाए, मान लीजिए 3+4 आयोटा, मान लीजिए आपको दे दिया जाए 5+9 आयोटा, कुछ इस तरीके से आपको दे दिया जाए, या फिर माइनस कर लेते हैं, मान लीजिए 2 माइनस, यहाँ पे ऐसा नंबर रख देते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा रूट को, यानी कि मान लीजिए 25 लिख लीजिए आयोटा। तीनों को करिए और इसके क्या क्या स्क्वायर रूट आ सकते हैं कोशिश कीजिए, निकालिए, एक निकालिए। ये पहला कुछ सवाल आप कर सकते हैं अभी के लिए, और ये आप होमवर्क में लिख सकते हैं। पहला सवाल कीजिए 3+4 आयोटा, तो निकालिए इनके स्क्वायर रूट क्या क्या होंगे। फाइंड कीजिए पहले वाले का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा। तो बस आपको टेबल में करना है सारा काम, तो टेबल में सबसे पहले टेबल बना लीजिए और सर फिर फर्स्ट बताइए वाले का क्या 2 इसका रियल प्लस पार्ट है। आयोटा। सर फर्स्ट वाले ओके, का रियल आंसर है 2 प्लस आयोटा। 2+आयोटा पूरा सोल्व करके आ रहा है या फिर रियल पार्ट आ रहा है? सर पूरा सॉल्व करके। अच्छा, ओके, तो ये आपका सोल्व करके पहले वाले का स्क्वायर रूट आप लिख सकते हैं 2+आयोटा, ओके। तो सभी का यही आ रहा है 2+आयोटा पूरा सोल्व करके। Correct. 2 plus iota. ओके, तो आपने देखा कि आपको बस स्क्वायर रूट में क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट में जो है ये स्टेप फॉलो करना है। तो ये आपका इस तरीके से स्क्वायर रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाला और इसकी nth पावर तक हम गए, वो हमने सीखा। तो ये आज का काम था आपका, आप इसे रिवीजन कर सकते हैं, आप इन सवालों को लिख सकते हैं होमवर्क के लिए। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, या और सवाल अगर इसमें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा, अगर मैं ये लिखूं
और इसकी पावर में लिख दूं मान लीजिए 3, तब कितना इसका आंसर आने वाला है? एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, ये तो मेरे ऊपर विस्तार से करना है आपको। स्क्वायर रूट का लिख लीजिए, मान लीजिए आपको दे दिया जाए 21 माइनस, यहाँ पे आपको दे दिया जाए 121, ओके आयोटा। इसका फाइंड करना है आपको स्क्वायर रूट। तो ये आप ट्राई कीजिए, या और पीछे जितने क्वेश्चन लिखाए हैं उनको ट्राई कीजिए। तो ये था आज का काम, और इसमें जितने जिसके भी जो भी डाउट होंगे वो आप कल क्लियर कर सकता है। ओके, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये आपको याद हो जाएंगे। ओके, ओके सर। ओके, ठीक। वीडियो ऑन करो सब एक बार अपना। अरे थोड़ा 1 second.